अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अहज़ाब उर्दू तर्जुमा और तफ़सीर, इसकी आयत नंबर 38 तक हमने गुज़िश्ता अस्पाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 39 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं और इससे डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं करते, और अल्लाह काफ़ी हिसाब लेने वाला है। यहाँ पर ज़िक्र आया अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात का, और वो क्या हैं कि अंबिया कराम अल्लाह के पैगामात को बंदों तक पहुँचाते हैं और अपने हर अमल में अल्लाह से डरते हैं, और वो अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं करते, और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में किसी की मलामत की परवाह नहीं करते। अब जब इन आयात का नुज़ूल हुआ तो इससे गुज़िश्ता आयात में हम पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने उस चीज़ को ज़ाहिर करना था कि ए नबी जिसे आप दिल में छुपा रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था कि मुनाफिकीन खूब वावेला मचाएंगे और इसमें शक और तरद्दुद अहले ईमान के दिल में डालने की कोशिश करेंगे, और क्या कहेंगे कि मोहम्मद ने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। तो उन खदशात का ज़िक्र गुज़िश्ता आयात में हुआ। अब यहाँ पर ज़िक्र जब आया कि अहले ईमान में जो अंबिया हैं, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, तो जब इन आयात का नुज़ूल हुआ तो जब हज़रत ज़ैनब से निकाह के मामले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म इलाही पर जब ये आयात का नुज़ूल हुआ तो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी अंदेशे तमाम को दिल से निकाल दिया और अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लिया, क्योंकि अंबिया की सिफ़ात हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी से नहीं डरते, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। तो यहाँ ज़िक्र हुआ अंबिया का, अंबिया की सिफ़ात का, और अंबिया के फॉलोअर्स को, उम्मतियों को इसमें क्या नसीहत हासिल है, वो यही कि अगर हमें मालूम है कि जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं ये अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, और ये वो रास्ता है जिस पर चलने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, और ये वो रास्ता नहीं है जिससे अल्लाह ने हमें मना किया और हम उस पर जा रहे हों, यानी वो ममनुआत का रास्ता नहीं है, वो अहकामात का है, वो अल्लाह की रज़ा पर चलने का रास्ता है, वो अपनी दुनिया को बेहतरीन करने का, दीन के दायरे में रहते हुए, अहकामात शरइया के दायरे में रहते हुए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी मलामत करने वाले का खौफ नहीं दिल में पालना चाहिए कि फ़लाँ क्या कहेगा या फ़लाँ। वंस अ गर्ल डिसाइडेड टू वेल, वंस अ बॉय डिसाइडेड टू हैव बियर्ड, तो उसको इस समेत अगर कोई लड़का है या लड़की है, मर्द है, औरत है, तो अगर वो इस्लाम के किसी हुक्म पर अमल करने की कोशिश शुरू करते हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के सिवा किसी का खौफ, किसी की मलामत, किसी का एतराज़ करना, इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह ना करें, और वो सिर्फ़ अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दे, और वो अल्लाह के हुक्म पर, ऐसा शख्स जो फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है ना, ख्वाह माशरा उसके ज़ाहिरी तौर पर कितना ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, इसका जो आउटपुट है वो सुकून की फॉर्म में अता होता है, इंसान को इनर पीस अता होता है, इंसान को कल्बी रूहानी सुकून अता होता है, और ये वो चीज़ है जो ना पैसों से ख़रीदी जा सकती है, ना इसका ताल्लुक़ किसी मादी चीज़ से है। ये ताल्लुक़ ऐसा है कि जब अल्लाह के अहकामात के अकॉर्डिंगली लाइफ बसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सुकून आता जाता है, और इसका नेमुल बदल कोई दूसरी नेमत नहीं है। तो फिर अल्लाह ही है जो फरमाता है कि मेरी शान ये है कि मैं अपनी मखलूक के अमाल को महफूज फरमाने वाला और लोगों का हिसाब लेने के लिए काफ़ी हूँ, और लोगों को चाहिए कि अल्लाह ही की ज़ात से डरें, उसी की खशियत इख्तियार करें।
इसके बाद ज़िक्र होता है अगली आयत, आयत नंबर 40 सूरतुल अहज़ाब। ये आयत मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट आयत है और फ्रॉम सूरतुल अहज़ाब, और क्योंकि पूरे कुरान में ही बेशक हिकमतों का ख़जाना भरा पड़ा है, लेकिन इस आयत के हवाले से मुझे ये फ़ीलिंग आती है कि ये आयत सूरतुल अहज़ाब का दिल है और ये शान है सूरतुल अहज़ाब की। और बिलाशुबा इस आयत में बीइंग एन उम्मती बहुत ज़्यादा प्यार आता है और उम्मती को, दैट इज़ के मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। आयत के पहले हिस्से में ज़िक्र आया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो पहले ज़िक्र कर लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ये ज़िक्र आया कि तुम्हारे मर्दों में से वो किसी के बाप नहीं। तो पस मंज़र को देखा जाए तो ज़ैद बिन हारिसा जो कि पहले मुँह बोले बेटे कहलाते थे, फिर हुक्म आया और फिर उनको ज़ैद बिन मोहम्मद के बजाय ज़ैद बिन हारिसा ही कहा जाने लगा। तो लिहाजा ये आयत के नुज़ूल होने के बाद हुक्म वाज़े हो गया और मामला हमेशा के लिए साफ़ हो गया। लिहाजा मुनाफिकीन जो वावेला मचा रहे थे उनके ये एक्सक्यूज़ ही लेम थे, क्योंकि इस्लाम में ये हुक्म आने से पहले हज़रत ज़ैद बेटे कहलाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, और फिर इसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ज़ैद अपने वालिद के नाम से ही जाने जाने लगे। और जब हुक्म आया कि इस्लाम में मुँह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं है, हाँ कोई इंसान किसी को वैसे प्यार से बेटा कह के पुकार ले तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन जैसे अरब में रिवाज था कि जिसने एक दफ़ा किसी को अपना बेटा कह दिया तो वो उसका बेटा ही, हकीकी बेटा ही कहलाता था। इस रस्म का ख़ात्मा किया गया। तो अब यहाँ पर जब ज़िक्र है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो इसमें मुनाफिकीन के लिए सबसे बड़ा जवाब आ गया और उन लोगों के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और उनकी इस फ़ेल पर उंगली उठाने की कोशिश करते थे कि ये हुक्म खालिक की तरफ से आया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया जो रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। फिर आयत में मौजूद लफ्ज़ रिजाल पर गौर कर लेते हैं। रिजाल मर्द को कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने उनको औलाद नरीना दी थी और उसमें से सबसे बड़े बेटे हज़रत कासिम थे जो हज़रत खदीजा के बतन से पैदा हुए थे, और हज़रत कासिम अपने बचपन ही में रहलत फरमा गए थे, उनका विसाल बचपन ही में हो गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। दैट मीन्स कि देखें, वलदुन कहते हैं बच्चे को, ग़ुलामुन कहते हैं उस लड़के को जिसकी उम्र जो बलूगत के करीब करीब होती है। ठीक है, आम अल्फाज में कह लें कि 10 से लेकर 12, 13, 14, 15 इन ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको ग़ुलामुन अरबी में कहा जाता है, और रिजालुन एक मर्द को कहा जाता है। तो इस आयत में मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मुराद क्या है कि अल्लाह ने आपको औलाद नरीना दी थी लेकिन वो रिजाल वाली उम्र तक नहीं पहुंच पाए थे। तो इस आयत में आपको बेटे अल्लाह की तरफ से अता होने का रद्द नहीं है। के बतन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटे अता हुए थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, उनका नाम रखा गया अब्दुल्ला बिन मोहम्मद। तैयब और ताहिर हज़रत अब्दुल्ला ही के अलकाबात हैं, और आप भी अपने बचपन में ही बहुत छोटी उम्र में ही रहलत फरमा गए थे, और इसके बाद आपको औलाद नरीना हज़रत मारिया क़ुब्तिया से अता हुई और उनसे जो आपके बेटे पैदा हुए उनका नाम इब्राहीम था। आपकी आखिरी उम्र में हज़रत मारिया क़ुब्तिया के बतन से हज़रत इब्राहीम की वलादत हुई, लेकिन वो भी बचपन ही में फ़ौत हो गए थे। आपको अपने बेटे इब्राहीम से बहुत मोहब्बत थी और इनकी वफ़ात से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ भी पहुंची, कि जिसका इजहार आपके इस फरमान से होता है कि आप फरमाते हैं या इब्राहीम इन्ना बिफ़िराक़िकी लमहज़ूनून, ऐ इब्राहीम हम तुम्हारी जुदाई में बहुत रंजीदा हैं। और ये अजब इत्तफ़ाक़ है और बहुत मज़ेदार सी बात है यहाँ पर जो एक अहम पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने जब मिस्र की तरफ हिजरत की, आपके साथ आपकी बीवी हज़रत सारा थी, और वहाँ जो आपने दूसरा निकाह किया वो हज़रत हाजरा से था। हज़रत हाजरा का ताल्लुक़ किससे था? मिस्र से ताल्लुक़ था। और हज़रत हाजरा से जब आपने निकाह किया तो उससे आपके हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल पैदा हुए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माईल से हैं। आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम की जो ज़ौजा हज़रत हाजरा, उनका ताल्लुक़ मिस्र से था, उनसे हज़रत इस्माईल पैदा हुए और उन्हीं की नस्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और बिल्कुल इसी तरह से कि हज़रत मारिया क़ुब्तिया, क़िब्त जो है वो एक जगह है मिस्र में ही मौजूद है, और हज़रत मारिया का ताल्लुक़ वहाँ से था। अब जब आप वहाँ से हज़रत मारिया को अपनी ज़ौजैन, अपनी ज़ौजगी में लेते हैं, तो उस वक्त आपको जब अल्लाह बेटा अता करता है तो आप उसका नाम अपने जद्दे अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर रखते हैं। तो बहरहाल ये भी अपने बचपन में जो है वो वफ़ात पा गए थे, लिहाजा अल्लाह ने आपको 3 बेटे दिए थे, 2 हज़रत खदीजा के बतन से और 1 हज़रत मारिया के बतन से, लेकिन तीनों ही बचपन में रहलत फरमा गए थे। और याद रहे यहाँ पर अहम पॉइंट, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला जिनका लक़ब तैयब और ताहिर, और हज़रत इब्राहीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फ़र्जंद थे, मगर वो इस उम्र को ना पहुँचे कि इन्हें रिजाल यानी मर्द कहा जाए, क्योंकि वो बचपन ही में वफ़ात पा गए थे। और इस आयत में जो मुज़क्कर औलाद है उसकी नफ़ी नहीं की जा रही, बल्कि एक बड़ी उम्र के मर्दों में से किसी के बाप होने की नफ़ी की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये बारीक नुक्ता समझ आ गया होगा। फिर ज़िक्र होता है वला के रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। हाँ, वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमन नबिय्यीन हैं, नबियों के सिलसिला में सबसे आखिर में आने वाले हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल और ख़ातमुल अंबिया हैं। आपकी आमद से नबियों के सिलसिला पर मोहर लग गई। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। चनाचे जाहलियत की गलत रसूमात अगर आप ख़त्म ना करते तो आपके बाद फिर और कौन इन्हें ख़त्म करता। अगर आप ज़ाती मिसाल कायम करते हुए अपने मुँह बोले बेटे की मुतल्लका से निकाह ना करते तो ये रस्म इसी तरह हतमी अंदाज में कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। और इसका ज़िक्र मैंने आपको तब भी किया कि अरब में ये रस्म जो है वो ऐसे उनके अंदर सरायत कर चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ख़ात्मा अपनी सुन्नत के ज़रिए किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सिलसिला नबूवत के ख़ातिम होने के बारे में कतईयत साबित है, और ये कतईयत कुरान में भी मौजूद है और इजमाए उम्मत से साबित है। कुरान मजीद की सरीह आयात भी मौजूद हैं और अहादीस तवातुर की हद तक पहुँची हुई हैं, और इन पर उम्मत का इजमाए कतई भी है। इन तमाम से ये साबित होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। तो जो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत के मिलने को माने, यानी वो इस अकीदा का कायल हो कि बिलफ़र्ज़ वो रसूलुल्लाह को भी नबी माने लेकिन ख़ातिमुल अंबिया ना माने, वो इस अकीदे का कायल हो कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नबी आ सकता है या आ चुका है या आ के गुज़र चुका है, तो वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है, क्योंकि अक़ायदे इस्लाम में तौहीद के बाद रिसालत आता है और रिसालत में अकीदा ख़त्म नबूवत लाज़िम व मलज़ूम है। तो यहाँ पर जो ज़िक्र है वो यही है कि अगर कोई शख्स इस चीज़ का कायल हो कि रसूलुल्लाह के बाद किसी और को भी नबूवत मिली या मिल चुकी या मिलेगी एक्सेट्रा, इस तरह का कोई भी अकीदा हो, तो ऐसा शख्स ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, वो काफिर है और इस्लाम से खारिज है। साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के सिलसिले पर मोहर लगाने वाले, उनको अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाले, तकमील तक पहुँचाने वाले हैं। आपके बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं आने वाला, ना आएगा क़यामत तक, ना आया है और ना मौजूद है। यही उम्मत मुस्लिमा के एक फ़र्द का अकीदा है। रसूलुल्लाह की नबूवत से मुताल्लिक़ कुरान करीम में तो दलाइल हमने पढ़ लिए, अहादीस सहीहा से भी हमें बहुत से ऐसे दलाइल मिलते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसीन व जमील एक घर बनाया, मगर इसके एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी,
लोग इसके गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से कहने लगे कि इसने ये ईंट क्यों न रखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कसरे नबूवत की वो ईंट हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। ये मुस्लिम की सही हदीस है कि जिसमें आप फरमाते कि गुज़िश्ता अम्बिया की नबूवत की एक मिसाल दी गई महल की कि जिसमें एक ईंट रखना बाकी थी और वो आखिरी ईंट मैं हूँ जिसने कसरे नबूवत को मुकम्मल कर दिया, तकमील तक पहुँचा दिया। मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमारे सामने आता है, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए तमाम रुए ज़मीन को लपेट दिया और मैंने इसके मशरिक़ों और मगरिबों को देख लिया। और इस हदीस के बिल्कुल आखिर में इरशाद फरमाते हैं कि अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, 30 झूठे होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे और इनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत और इस तरह एक और हदीस हमारे सामने आती है जिसमें ये वाज़ेह होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ 6 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे दीगर अम्बिया पर फजीलत दी गई, और उनमें से एक ये है कि मैं नबियों के सिलसिला को ख़ातिम, उनके सिलसिला पर ख़त्म करने वाला, तकमील करने वाला आखिरी नबी बनाकर भेजा गया हूँ। तो इस समेत दीगर बहुत सी अहादीस हैं, वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको पेश कर दूँगी। तकरीबन 10 ऐसी अहादीस के जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का ज़िक्र दलील के साथ मौजूद है। और इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अलावा इस चैनल पर जो पोस्टिंग की जाती है उसमें भी तकरीबन 16+ अहादीस अब तक पोस्ट हो चुकी हैं जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिमुल अंबिया होने का ज़िक्र मौजूद है। तो वो सीरीज़ भी इंशाल्लाह जारी रहेंगी और उस पर भी पोस्टिंग होती रहेगी। और तकरीबन गोल ये है कि तकरीबन 50 ऐसी अहादीस पोस्ट की जाएँ कि जिनमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन होने का ज़िक्र हो। तो आपने उन अहादीस को याद करना है, दूसरों तक पहुँचाना है। अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम, सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।